गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास और कौन सी खबरों पर दिन भर रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीहोर के कुबरेश्वर धाम जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शिव महापुराण कथा में होंगे शामिल। पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं कथा का वाचन। भोपाल में आज से 8 मार्च तक अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। 700 कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। गुना दुल्हन अपहरण मामले में बड़ा अपडेट। देवास से रुचियाई लेकर पहुंची पुलिस। 5 आरोपी भी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। कल नेशनल हाईवे पर हुआ था किडनैप। ग्वालियर में जमीनी विवाद में मारपीट। कार सवार 5 युवकों ने गाड़ी से खींचकर प्रॉपर्टी डीलर को पीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद। भोपाल में 18 साल के युवक ने किया सुसाइड। युवक के पिता का आरोप, गर्लफ्रेंड करती थी परेशान, मांग रही थी आईफोन। शुरुआत करते हैं गुना से एक बड़े अपडेट के साथ। गुना जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां फिल्मी स्टाइल में एक दुल्हन का किडनैप कर लिया गया। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर जा रहा था और इसी दौरान नेशनल हाईवे 46 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। किडनैपिंग के दौरान दूल्हे के साथ मारपीट की गई। उस पर चाकू से भी कई वार किए गए और इतना ही नहीं, बदमाशों ने दुल्हन की किडनैपिंग करने के बाद दूल्हे की कार के टायर भी पंचर कर दिए ताकि वे उनका पीछा न कर सकें। जिसके बाद दूल्हा रुटियाई पुलिस चौकी पहुंचा और शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बदमाशों के पीछे पुलिस पार्टियों को रवाना किया। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट के जरिए गाड़ी मालिक से संपर्क किया और गाड़ी में लगे जीपीएस से गाड़ी की लोकेशन देवास के पास मिली और आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने देवास से दुल्हन और 5 किडनैपर्स को भी पकड़ लिया है। बाकी की तलाश फिलहाल जारी है। के समय हमारे सामने एक गाड़ी आई, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, आगे लगा के जबरदस्ती उन्होंने हमें डराया धमकाया और चाकू वगैरह दिखाया हमको। दुल्हन को उठा के जबरदस्ती ले गए। दुल्हन को उठा के ले गए। कितने क्या लोग थे? 8 से 10 लोग थे उसमें। स्कॉर्पियो और एक नहीं, मेरा उससे विवाद जरूर चल रहा था। किससे? अजय आकाश विशाल। और मुझे करीबन 2 महीने पहले फोन भी आया, फिर 1 महीने पहले फोन आया और मुझे जान से मारने की मुझे धमकी दे रहे थे। 2 महीना वो जेल में भी रहा, तो उसी चक्कर में मुझे धमकी दे रहा था। हमें गाड़ी और अपहृता जो पत्नी ले गए थे वो भी मिल गई है। 7 अगेंस्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 5 आरोपी भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 भी फरार चल रहे हैं। साथ में अपहृता को भी सकुशल बरामद किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए नीरज योगी। नीरज, ये बताइए कि आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो फरार आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन मकसद इसके पीछे क्या था? क्या पुरानी रंजिश थी या फिर कोई पैसों का लेन देन था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही ये किडनैपिंग का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला मामला था। पूरे मध्य प्रदेश भर की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर दुल्हन के किडनैपिंग के पीछे आखिर वजह आखिर क्या है। इसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने तत्परता भी दिखाई और अब जो 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही दुल्हन के जो परिजन है और जो उसके पिता हैं, उन्होंने आरोपियों को देखा तो उन्होंने पहचान करते हुए ये बताया कि ये काफी दिन पहले से इस लड़की को परेशान कर रहा था, शादी से पहले ही परेशान कर रहा था और कहीं ना कहीं उसे फोन कर रहा था और उनके परिजनों को फोन पर धमकी दे रहा था। वजह की अगर बात करें तो पहले ही ये इसके पिता जो है इसके खिलाफ मामला भी दर्ज करा चुके थे और यही कारण है कि इसी वजह को लेकर इंटेंशन के चलते उसने ऐसा कदम उठाया है। बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति पहले से ही परिवार को जानता था और उन्होंने जिस तरह से ये पूरा कदम उठाया, आप देख सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में उसे किडनैप किया गया था। फिलहाल जो परिजन है उन्होंने
यहाँ पर इस आरोपी को पहचान लिया। साथ में जो दुल्हन है उसे भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस का अब इस पूरे मामले को लेकर यही कहना है कि अब दुल्हन के 154 के बयान दर्ज होंगे, इसके बाद में उसके आगे का जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद है कि बाकी आरोपी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका। और अब खबर इंदौर से है। यहां पर भंवरकुआं इलाके में देर रात फायरिंग हुई। ज्वेलरी शोरूम के गार्ड ने गोली चलाई। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद गार्ड ने गोली चलाई। शोरूम के कर्मचारी के हाथ में गोली लगी है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई। इंदौर से एक खबर सामने आई है जहां पर ज्वेलरी शोरूम के गार्ड ने फायरिंग की। बताया जा रहा है कि मामूली बात थी जिसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद गार्ड ने फायरिंग की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई निहारिका शर्मा। निहारिका, बताएं मामला क्या है? जी देखिए, बिल्कुल इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र का मामला है। सपना संगीता ये इलाका कहलाया जाता है जहां का ये पूरा मामला है। आपको हम उसी शोरूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां के गार्ड ने इसी के कर्मचारी पर गोली चलाई। दरअसल बताया जा रहा है कि मामूली बात पर विवाद हुआ था। विवाद कुछ इतना ज्यादा गहरा गया कि जो गार्ड था, जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद था, प्रमोद पांडे, उसने संजय जगताप नामक जो कर्मचारी था उसके ऊपर गोली चलाई। गोली कुछ इस तरह से चलाई गई कि उसके हाथ पर सीधे के लगी। जैसे ही गोली चली तो इस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और उसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब मामले में तलाशी ली तो प्राथमिक तौर पर यह पता चला कि मामूली सा विवाद था जिसे लेकर सुरक्षा गार्ड को ज्यादा परेशान हो गया, गुस्से में आ गया और उसके बाद उसने सीधे कर्मचारी जो है उसके ऊपर गोली चला दी। कर्मचारी ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की तो ऐसे में उसको कहीं और गोली न लगते हुए हाथ में गोली लगी है, जिसके बाद तुरंत उसे पास ही में स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया। आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 सेलो टेप्स लगे हुए नजर आएंगे। ये जो सेलो टेप्स है यहाँ पर भी गोलियों के निशान थे जिसे अभी पुलिस ने यहाँ पर कवर कर दिया है। आप जो हमारी लाइव फुटेज देख रहे हैं, जो मौके की फुटेज थी, जो कल रात की फुटेज है, उसमें आपको ये जो सेलो टेप्स है वो ना होते हुए यहाँ पर गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। तो कल रात को यहाँ पर जो गार्ड था, जो सुरक्षा कर्मी था प्रमोद पांडे, उसने संजय जगताप के ऊपर गोली चलाई है और ये मामला जो है ये एक मामूली सी विवाद को लेकर हुआ था, जिसके बाद मामला कुछ इतना ज्यादा गर्मा गया कि उसके बाद यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी था उसने सीधे संजय जगताप को गोली मारी और संजय जगताप जो था उसके हाथ पर गोली लगी है, जिसके बाद जो कर्मचारी उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो आगे की जांच कर रही है। जी शुक्रिया आपका निहारिका तमाम जानकारी के लिए। और अब मुरैना से बड़ी खबर है। यहाँ पर बेखौफ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की। पति के साथ जा रही महिला से लूट की गई। बदमाशों ने महिला से जेवर लूट लिए। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ लिया है जबकि 2 आरोपी फरार हैं। मुरैना के चंदपुरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बंदूक की नोक पर एक महिला से लूट की गई। ये महिला अपने पति के साथ जा रही थी और बदमाशों ने महिला से जेवर लूट लिए। ग्रामीणों ने हालांकि एक आरोपी को पकड़ लिया है, 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। चंदपुरा गांव के पास की यह घटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताएं क्या एक्शन लिया जा रहा है इस मामले में? बिल्कुल, देखा जाए लगातार जिस तरीके से लूट और डकैती और फायरिंग की घटनाएं जिले में बढ़ रही हैं, उसी क्रम में एक देर रात अपनी पत्नी दोनों घर के लिए किसी रिश्तेदारी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो बंदूक की नोक पर 3 बदमाशों ने उनके साथ आगे बाइक लगाई और बंदूक की नोक लगाकर उनके सोने चांदी के जो जेवरात थे उनको लूट कर लेकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस मौके पर जब नहीं पहुंची तो उसके बाद उन्होंने आसपास के जो ग्रामीण थे, चूंकि जो फरियादी पक्ष जो लोग थे वो लोकल के ही रहने वाले थे, तो उन्होंने जब सूचना दी तो घेराबंदी करके एक बदमाश को जो ग्रामीण है उन्होंने पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया है। बाकी जो 2 अन्य बदमाश थे वो सोने चांदी के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। अब हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एक हफ्ते के अंदर देखा जाए मुरैना जिले में लगातार लूट डकैती और जो फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में कभी सुना जाता था कि चंबल में इस तरीके की घटनाएं सामने
सामने आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं निरंकुश पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, या हो सकता है कि राजनेताओं का उनका संरक्षण हो जिस कारण से वो अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और जिस तरीके से चूंकि फरियादी की जो सुनवाई नहीं होती है तो ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जो आपस का नेटवर्क है बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं मिलते हैं। इस कारण से जो मुखबर तंत्र है वो भी धीरे धीरे फेल हो जा रहा है। पुलिस अब साइबर की मदद से ही सिर्फ पूरे कार्य करना चाहती है। और फरियादियों की समय पर सुनवाई होना भी बेहद जरूरी है और कड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाना चाहिए। शुक्रिया आपका। और अब खबर ग्वालियर से है। जमीनी विवाद में यहां पर मारपीट हुई। कार सवार युवकों ने गाड़ी से खींचकर मारपीट की। प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह राणा से मारपीट की गई है। 5 युवकों पर मारपीट का आरोप है। 4 गाड़ियों में यहां पर बदमाश आए थे। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर चोटें आई हैं, उनका इलाज जारी है। मुरार थाना क्षेत्र के होसीपुरा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट की गई। और ठगी के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई। पुलिस की गिरफ्त में एक ठगी करने वाला आरोपी अफजल खान आ गया। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर वो ठगी करता था। देश भर में कई लोगों से करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। भोपाल के ऐशबाग पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अफजल का बेटा और बेटी अब भी फरार है। आरोपी अफजल से कई दस्तावेज भी बरामद कर लिए गए हैं, जिसने कई जगह पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। और अब धार से एक अपडेट है। पीथमपुर के राम की एनवायरो कंपनी में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 27 फरवरी से कचरा जलाने की प्रारंभिक प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी और 28 फरवरी से कचरा जलाने का काम शुरू हो रहा है। शुरू हो चुका ये काम। प्रति घंटे 135 किलोग्राम कचरा जलाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कचरा जलाने का विरोध कर रहे पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत हिरोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कहा कि क्षेत्रीय मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड सहित अन्य के जो आंकड़े जारी किए हैं ये नॉर्मल तरीके से पेश किए हैं, लेकिन इनके पॉल्यूशन बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर अलग आंकड़े दिख रहे हैं, जिसमें साफ अंतर दिखाई दे रहा है। उन्होंने पॉल्यूशन बोर्ड पर शासन, प्रशासन, माननीय न्यायालय और पीथमपुर की जनता को गुमराह करने और घातक प्रदूषण फैलाने के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही स्वास्थ्य के लिए इससे प्रदूषण को हानिकारक और घातक बताया और कुछ जरूरी लिस्ट दिखाते हुए कहा कि जारी किए आंकड़े और दिखाए गए आंकड़ों में अंतर है। और साथ ही उन्होंने ट्रायल रन को रोकने की भी मांग की। 2.5 की मात्रा में प्रदूषण इन्होंने निर्धारित सीमा बताई थी। उसकी निर्धारित सीमा है 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से ज्यादा कई गुना पाई गई है 2.5। इससे श्वसन संबंधित रक्त प्रवाह में डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। ये WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है। मांग करते मध्य प्रदेश सरकार को इस ट्रायल को, इस रिपोर्ट के बाद इस ट्रायल रन को तुरंत रोका जाए। आज विधानसभा में पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। आज ईडी के सामने पेश होंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू। सुकमा कोंटा में बने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर होगी पूछताछ। रायपुर महापौर मीनल चौबे आज पदभार संभालेंगी। नगर निगम पहुंचकर महापौर कक्ष में गंगाजल छिड़ककर करेंगी पदभार संभालेंगी। अंबिकापुर में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया। सीएम साई और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। राजनांदगांव नगर निगम में बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके बाद सभापति चुनाव के लिए सांसद, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत छात्रावासों में शैक्षणिक सामग्रियां बांटी गई। अंबिकापुर में फर्जी वेबसाइट से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने ऑनलाइन सेंटर्स की जांच के निर्देश दिए। जगदलपुर एसपी ने बस्तर जिले के थाना प्रभारियों की बैठक ली। होली के दौरान सभी इलाकों में क्राइम को लेकर अलर्ट रहने को कहा।
बलरामपुर के राजपुर में कोयला तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से कोयला लोड ट्रक जब्त किया गया। धमतरी में पुरानी रंजिश में 7 बदमाशों ने युवक को चाकू मारा। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिलासपुर के उड़गन गांव में पीट कर ग्रामीण की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में पड़ोसी परिवार ने वारदात को अंजाम दिया। कोरबा में 3 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बालको थाना क्षेत्र के लालघाट शराब दुकान के पास की घटना। बलरामपुर में IPC 24 की खबर का असर हुआ। राजस्व टीम पर हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग में वेज नॉन वेज एक साथ परोसने पर बवाल मच गया। हिंदू संगठन के विरोध के बाद खाद्य विभाग ने दुकान को सील किया। सूरजपुर में तेज रफ्तार कार सवार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। कोरबा की PWD कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान पर धावा बोला। तहसील कर्मचारी के घर लाखों रुपए की चोरी हुई। बालोद के ग्रामीण इलाकों में समझाइश के बाद भी लोग खेतों में पराली जला रहे हैं। अर्जुनी गांव में करीब 10 एकड़ खेत में आग लगी। बलरामपुर के शंकरगढ़ में मवेशी तस्करी करते वाहन को जब्त किया गया। पुलिस को देखकर आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। कोरबा के कटघोरा इलाके में जंगली जानवर ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार हमला करने वाला जानवर बाघ था। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सबसे ऊंची चोटी राजमेरगढ़ में आकाश दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रायपुर के वैज्ञानिकों ने खगोलीय पिंडों की जानकारी दी।